यस हेलो स्टूडेंट, जैसे कल अपन इससे पहले प्रीवियस क्लास में माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स के वेवगाइड पार्ट पर अपन बात कर रहे थे और अपने वेवगाइड को डिफाइन करके एक वेवगाइड का स्पेशली टाइप्स रेक्टेंगुलर वेवगाइड में एक स्पेशली मोड टीएम मोड के बारे में एनालिसिस कर रहे थे। तीन टाइप के जो पॉसिबल मोड्स ऑन द बेसिस ऑफ फील्ड प्रोपोगेशन, ठीक है, तो वो टीई मोड, टीएम मोड और टीएम मोड। तो अपने पास इसकी टास्क प्रोसेस क्या है एनालिसिस की, कि अपन उस वेवगाइड में फील्ड प्रोपोगेट वेव इक्वेशन फाइंड करते हैं और एक सिंपल हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन डिनोट द वेव इक्वेशन। तो उसके फॉर्म में अपन प्रोपोगेशन कांस्टेंट के टर्म में क्या कर लेते हैं, वेव इक्वेशन निकाल लेते हैं। फिर उस वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक है, और वो सॉल्यूशन फाइंड करके विथ बाउंड्री कंडीशंस, तो वहाँ रेस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं। तो वो जो रेस्ट्रिक्शंस है वो उस वेवगाइड की डायमेंशन के टर्म में इसकी कैरेक्टरिस्टिक और जो अपन इक्वेशन आता है, जो प्रोपोगेटिव फील्ड का जो इक्वेशन सोल्व आउट आता है, उसके द्वारा जो उसकी वॉल्स पर फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न फाइंड आउट कर लेते हैं। मतलब सारे कंपोनेंट फाइंड आउट करना चाहेंगे। मतलब ए कंपोनेंट तो अपन वेव प्रोपोगेट इक्वेशन के सॉल्यूशन से फाइंड कर लेते हैं, लेकिन अदर रिमेनिंग कंपोनेंट अपन मैक्सवेल रिलेशन से फाइंड आउट करेंगे और कंडीशन से उसी कैरेक्टरिस्टिक एज ए फ्रीक्वेंसी, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, फेज कांस्टेंट, फेज वेलोसिटी, गाइड वेलोसिटी, जो फेज वेलोसिटी या गाइड वेलोसिटी कह सकते हैं, गाइड वेवलेंथ, ठीक है, वेव इंपीडेंस, ये नेसेस अपन को फाइंड करने हैं। तो कल अपन क्लास में फॉर द टीएम मोड ठीक है, इन रेक्टेंगुलर वेव गाइड, जो डायमेंशन ए बी है एक्स वाई में, प्रॉपर फील्ड अलोंग टू जेड डायरेक्शन। तो कल अपन ने टीएम मोड में होता है कि एच जेड 0 होता है और ई जेड प्रोपोगेटिंग फील्ड जो है वो कौन सा है, ई जेड है। तो उसके फील्ड इक्वेशन से अब मैंने ई जेड की वैल्यू अपन ऐसे फाइंड की थी, ई जेड इक्वल टू ए एम एन। वो एम एन इसलिए है कि मोर देन सॉल्यूशंस आएंगे, तो एम एन के बेसिस पर लीनियर सम कर देंगे समीशन के टर्म में, ठीक है। मतलब यहाँ जैसे अपन सॉल्यूशन समीशन एम और एन की मोर देन पॉसिबल के लिए मोर देन सॉल्यूशन अचीव होंगे, ठीक है। तो अपन यहाँ पर एक कांस्टेंट एम ले लिया था, एक था साइन पार्ट, साइन एन पाई एक्स अपॉन ए, एम पाई वाई अपॉन सी, ठीक है। प्रोपोगेटिंग फील्ड गामा जी। इसका अपने पास जो रेस्ट्रिक्शन आया था वो था अपने पास ky स्क्वायर, ठीक है, प्लस गामा स्क्वायर, या अपन दूसरी साइड में ले लें तो गामा जी स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर, ये अपना रेस्ट्रिक्शन था। रेस्ट्रिक्शन से इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट फाइंड आउट करने हैं और वो जो इक्वेशन सॉल्यूशन आया इससे फील्ड पैटर्न निकालने हैं। यहां तक अपने सोल्व कर दिया था। फील्ड पैटर्न से मतलब क्या है अपना, पहले मैं टारगेट प्रूव करूं। देखो इसके अंदर कितने कंपोनेंट होते हैं रेक्टेंगुलर वेवगाइड, तो ई एक्स, ई वाई, ई जेड, ये तीन तो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट, तीन इसके मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट वी एक्स, वी वाई, वी जेड, जिसमें से दो कंपोनेंट फाइंड हो चुके हैं, ये फाइंड हो चुका और इसको अपन एच जेड में नोट कर लेते हैं ताकि अपन यहां पर सॉल्यूशन एच एक्स में, एच में एच, एच एक्स, एच जेड, ये सॉल्यूशन 0 पोलर है प्रूफ, किसी स्पेशल मोड ले लिया। तो मतलब 6 कंपोनेंट्स फील्ड कंपोनेंट्स नहीं है, 6 फील्ड कंपोनेंट्स में 2 कंपोनेंट्स वी ऑलरेडी फाइंड,
but we want to find other remaining 4 component, 2 of electric field and 2 of magnetic field। ये अपना इसका पहला फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन टारगेट। तो अपन ये वैल्यूज निकालने के लिए, जब ये वैल्यूज क्या दे रखी है केवल EZ, तो EZ के टर्म में अदर रिमेनिंग जो अपने पास कंपोनेंट्स है उनका रिप्रेजेंटेशन करें यूजिंग द मैक्सवेल इक्वेशन। ठीक है, तो देखिए यहां एनालिसिस फॉर फील्ड कंपोनेंट्स। अपने यहां 2 टाइप में एनालिसिस करेंगे, एक फील्ड कंपोनेंट करके फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन निकाल के, और दूसरा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के द्वारा, सॉरी इसे जो कंडीशन इक्वेशन के द्वारा कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट निकालेंगे। तो फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन निकालने के लिए यूजिंग द थर्ड एंड फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन बाय थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन। थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन कौन सी है? डेल क्रॉस ई। ठीक है, वैसे अपन सिंपली में लिख दूं d/dt, या इसको लिखेंगे म्यू डेल h/del t। और टाइम साइनसोइडल फैक्टर के लिए इसकी जो वैल्यू है del/del t, वो सबके लिए है del/del t इक्वल टू, जो ऑपरेटर है वो आइटा ओमेगा फैक्टर है, वेव फैक्टर एंगुलर फ्रीक्वेंसी है आइटा, तो माइनस आइटा म्यू ओमेगा एच। ये थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन। फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन क्या होगी? डेल क्रॉस एच इक्वल टू जे, वैसे मैं पूरी कंप्लीट पे लिख रहा हूं, जे प्लस एप्सिलॉन डेल E/del t। जे को सिग्मा ई के टर्म में लिखते हैं, सिग्मा ई प्लस, और del/del t को आइटा ओमेगा में लिख दें, तो आइटा यहां पर जे भी लिखते हैं कई बार, आइटा ओमेगा एप्सिलॉन और ई आ जाएगा। ये फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन। ठीक है, तो देखिए अपने पास ये जो इक्वेशन है थर्ड और फोर्थ, तो फोर्थ इक्वेशन में एक कंडक्टिविटी सिग्मा ऐड है, तो अपन फॉर द परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक मीडियम मान लेते हैं, लेट कंसीडर इन द परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक इन द वेवगाइड नॉट कंडक्ट द करंट, मतलब फ्री उसमें एयर है और एयर एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, लेकिन परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक का मतलब उसमें कंडक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो लॉसलेस, यदि कंडक्शन होगा तो लॉस होगा रेडिएशन। ठीक है, तो फोर लॉसलेस मीडियम मतलब कंडक्टिविटी सिग्मा इक्वल टू 0 और जे इक्वल टू 0, फॉर द परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक। तो ये कंडीशन से गामा की वैल्यू भी चेंज होगी, ध्यान रखना। अपन एनालिसिस कर रहे हैं फॉर द परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक लॉसलेस मीडियम के लिए, तो फॉर द लॉसलेस मीडियम सिग्मा टेंड्स टू 0 करना पड़ेगा अपने, तो थोड़ा इजी हो जाएगा इक्वेशन। तो इन दोनों इक्वेशन को मैं दोबारा राइट कर रहा हूं, डेल क्रॉस ई इक्वल टू माइनस आइटा म्यू ओमेगा एच। मान लो कि इसका इक्वेशन में नाम दे देता हूं, यहाँ तो अभी अपनी जो कैप्सल्स वैल्यू है जिनका एनालिसिस बाय द फील्ड ES की वैल्यू, यहाँ मैं इक्वेशन 1 दे देता हूँ बस। तो सेकेंड है डेल एच, केवल सिग्मा 0 हो गया, आइटा ओमेगा एप्सिलॉन ई, इक्वेशन है सेकेंड। ठीक, इनसे फील्ड कंपोनेंट रिलेशन निकालना चाहते हैं अपन, इनके द्वारा फील्ड रिलेटेड कंपोनेंट्स।
देखिए अपन रेक्टेंगुलर वेवगाइड में ए क्रॉस बी का जो मैट्रिक्स कंपोनेंट में लिखे थोड़ा इजी में पहले इक्वेशन बाय इक्वेशन फर्स्ट, इसको मैं कंपोनेंट के टर्म में लिखूं तो यहां मैट्रिक्स रूप में लिखते हैं ए क्रॉस बी को, जहां देखो आई केप जे केप के केप, डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड, इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट ई एक्स, ई वाई और ई जेड। राइट साइड में अपन कैसे लिख सकते हैं, माइनस आइटा म्यू एप्सिलॉन, वेक्टर है वो एच, तो वेक्टर को अपन कंपोनेंट में से लिख सकते हैं एच एक्स आई केप, एच वाई जे केप, एच जेड के केप। तो दोनों तरफ comparing the coefficient of I cap, J cap and K cap, then we will get the relation between the components of field. यदि अपन इस इक्वेशन में दोनों तरफ I cap, J cap, K cap के कोएफिशिएंट का कंपेयरिंग कर लें तो अपने पास रिलेटिव इक्वेशंस बन जाएंगे इन द फील्ड कंपोनेंट्स में। तो देखिए कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स, कंपेयरिंग द coefficients of I cap, J cap and K cap in both are side of above relation। तो देखिए तीनों इक्वेशन, पहले मैं I cap का कर रहा हूं, तो यहां से जब I cap का फाइंड करेंगे कंपोनेंट तो मल्टीप्लिकेशन होगा क्रॉस माइनस दिस क्रॉस, और यहां जो I cap का कंपोनेंट बाहर वाला जो क्वेश्चन से मिलके अपने पास आ जाएगा। तो फर्स्ट I cap कंपोनेंट से देखिए डेल अपॉन डेल वाई ई जेड माइनस डेल अपॉन डेल जेड ई वाई, ठीक है। लेफ्ट साइड में तो आ गया आई केप का कंपोनेंट, राइट साइड में है माइनस आइटा ओमेगा एप्सिलॉन एच एक्स। एक दूसरा रिलेशन कैसे लें, जे केप का कंपोनेंट, जब यहां जे केप का तो मल्टीप्लेक्शन पहले यूं होगा, पॉजिटिव लेना है तो क्रॉस चेंज हो जाएगा, फिर इस मल्टीप्लेक्शन से करेंगे, और उधर जे के का कंपोनेंट राइट साइड में जो भी है वो नोट करें। तो देखिए डेल अपॉन डेल जेड ई एक्स, फिर माइनस डेल अपॉन डेल एक्स ई जेड इजगल टू, उधर y कंपोनेंट कौन सा है, माइनस आइटा ओमेगा एप्सिलॉन एच वाई। रिलेशन आ गया। थर्ड के केप का कंपोनेंट देखें तो के केप में देखो ये लाइन छोड़ जाएगी तो इसका क्रॉक्शन फिर मतलब यहां क्रॉक्शन डॉट क्रॉक्शन क्यों आएगा, तो डेल अपॉन डेल एक्स ई वाई माइनस डेल अपॉन डेल वाई ई एक्स, ठीक है, इजकल टू जेड कंपोनेंट उधर माइनस आइटा म्यू एप्सिलॉन एच जेड। ये तीन रिलेशन बिटवीन द कंपोनेंट्स आ गए। देखो ये वैल्यू मैं बाद में यूज करूंगा, अभी अपने पास में होल्ड कर रहा हूं, यहां पर नोट कर लेना। ये तो अपने कोई बाय इक्वेशन फर्स्ट रिलेशन निकालें तीन कैप्सूल्स, अब बाय इक्वेशन सेकंड, इसको भी अपन मैट्रिक्स फॉर्म में पहले रिप्रेजेंट करें तो एस कंपोनेंट है आई केप, जे केप, के केप, डिफरेंशियल ऑपरेटर डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई,
डेल अपॉन डेल जेड, यहाँ आ जाएगा एच एक्स एच वाई एच जेड। आइटा ओमेगा एप्सिलॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर में है तो वेक्टर कंपोनेंट्स में लिख दें इसको भी, ई एक्स आई कैप, ई वाई जे कैप, ई जेड के कैप। ठीक है, दोनों तरफ वही कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ आई कैप, जे कैप एंड के कैप। तो पहले आई कैप के कोफिशिएंट का कंपेयरिंग करें, इसमें भी वैसे ही जिस टाइप से अपन इस क्वेश्चन फर्स्ट के एनालिसिस में किया था। तो डेल अपॉन डेल वाई एच जेड, यहां से बाद में जीरो, एच जेड जीरो है अपने पास, अपने एक मोड ऐसा ले रखा है जिसमें एच जेड जीरो। तो सिंप्लीफिकेशन के लिए अपन और भी पहले कर लो कि ये जीरो कंपोनेंट पहले से फाइंड है कितना, जीरो। ई जेड की तो कोई वैल्यू फिक्स थी, उसमें देखिए अपन लास्ट वाले में एच जेड फिक्स ही है, जीरो कर सकते हैं, अपने पास रिलेशन आ जाएगा। तो थोड़ा अपने सिंप्लीफिकेशन के लिए मैं यहाँ एच जेड जीरो ही मान के चल लेता हूँ। तो पहला कंपोनेंट जीरो हो गया, तो आ गया माइनस डेल अपॉन डेल जेड एच वाई इजकल टू आइटा ओमेगा एप्सिलॉन ई एक्स। दूसरा जे केप का कंपोनेंट, तो जे केप में कंपोनेंट एक तो जीरो से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दूसरा डेल अपॉन डेल जेड एच एक्स, और उधर पॉजिटिव में रहेगा ये आइटा ओमेगा एप्सिलॉन ई वाई। थर्ड जेड वाले में दोनों कंपोनेंट है डेल अपॉन डेल एक्स एच वाई, डेल अपॉन डेल वाई एच एक्स। उधर जेड कंपोनेंट आइटा ओमेगा एप्सिलॉन ई जेड। तो देखिए इन तीनों कंपोनेंट्स को अपने पास 6 रिलेशन आ गए, इनको इससे सिंप्लीफाइड कर लें कि केवल वैल्यू अपने पास वी हैव ओनली वैल्यू ऑफ द ई जेड, एच जेड इज टेक टू जीरो पहले ले लिया। तो अपन इस रिलेशन को भी थोड़ा इजीफाई कर लेता हूँ। यहाँ पर अपने पास आ जाएगा डेल वाई डेल एक्स डेल ई एक्स डेल वाई इजकल टू जीरो। ठीक है, एक वैल्यू को रिड्यूस टेक टू जीरो और दूसरी वैल्यू एक फाइंड है ई जेड। अब इसमें एक और सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं कि डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू जेड इज फाइनाइट। तो क्लियर है कि ई जेड इज द फंक्शन ऑफ द एक्स वाई जेड, पर जेड एक्सपोनेंशियल फैक्टर है ई की पावर माइनस गामा जी जेड। ठीक है, तो फॉर प्रोपोगेटिंग इन जेड डायरेक्शन, प्रोपोगेटिंग wave field along to z axis with propagation constant gamma g, we can write del upon del z इज माइनस गामा जी। पीछे ऊपर वेव फैक्टर में देख लो, कभी भी जेड के रेस्पेक्ट में अपन डिफ्रेंसिएशन करेंगे, चाहे वो ई एक्स का कर लो चाहे ई वाई का कर लो, क्योंकि जेड जो फैक्टर कोई भी वैल्यू है, ई एक्स की मान लो, ई वाई की मान लो, एच एक्स की मान लो, एच वाई की मान लो, सबकी वैल्यू गेट इन टर्म्स ऑफ फैक्टर ई की पावर माइनस गामा जी जेड। तो जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल माइनस गामा जी आ जाएगा। तो ये और सब्स्टिट्यूशन कर दे तो थोड़ा अपने पास इक्वेशंस और रिड्यूसफाई मतलब और सिंप्लीफाइड हो जाएंगे। जब कारण मैंने दे दिया कि जेड डायरेक्शन में प्रोपोगेटिंग अपन मान रहे हैं। ठीक है,
पहले देखो इसमें देख लेते हैं, डेल अपॉन डेल जेट, यहां गामा जी आ जाएगा, एक्स डेल वाई, तो प्लस गामा जी ई वाई इजकल टू माइनस आइटा एप्सनल एच एक्स। रिड्यूस करो, 6 जो रिलेशन है 6 रिलेशन को मैं दोबारा राइट कर रहा हूं। दूसरा इसमें क्या आ जाएगा, यहां गामा आ जाएगा, गामा जी ई एक्स। गामा जी का मतलब है प्रोपोगेशन कांस्टेंट इन गाइड। डेल जेट ई एक्स, नेगेटिव में है तो नेगेटिव साइन आ जाएगा, माइनस ई जेड डेल एक्स इजकल टू माइनस आइटा ओमेगा एप्सिलॉन एच वाई। नेगेटिव नेगेटिव फैक्टर कैंसिल कर लो, डेल ई जेड डेल एक्स प्लस गामा जी ई एक्स बराबर आइटा ओमेगा एप्सिलॉन एच वाई, ये दूसरा रिलेशन। तीसरा तो एडजेक्टिव रहेगा अपने पास, कोई डेल ई वाई एक्स इजकल टू डेल ई एक्स अपॉन वाई। ठीक है, तीन इधर वाले तीनों रिलेशंस में देखें, यहां अपने पास कंप्लीट कर लिया, मैंने रीराइट कर दिया उधर। देखो क्वेश्चन, वहां पर क्वेश्चन डेल माइनस गामा जी, तो गामा जी एच वाई, इस रिलेशन की बात कर रहा हूं, इजकल टू आइटा ओमेगा एप्सिलॉन एच एक्स। ठीक है, दूसरा जेट वाले में वही, तो माइनस गामा जी एच एक्स इजकल टू आइटा ओमेगा एप्सिलॉन ई वाई। फोर्थ एडजेक्टिव रहेगा, इसमें कोई कंपोनेंट है नहीं जेट का, एच वाई डेल एक्स माइनस डेल एच एक्स डेल वाई इजकल टू आइटा ओमेगा एप्सिलॉन ई जेट। बोले 6 रिलेशंस है, वो थोड़े सिंप्लीफाइड हो गए अपने पास जेट प्रोपोगेशन से। तो देखो फिर भी अभी अपने पास कॉम्प्लिकेंसी है कि अपने पास केवल दे आर गिवन द वैल्यू ओनली ऑन ई जेट, बट यू फाइंड अदर 4 वैल्यूज ई एक्स ई वाई एच एक्स एच वाई। तो यहां से पहले में अभी ई एक्स डिफरेंशियल फॉर्म है, एच एक्स डिफरेंशियल वैल्यू एच एक्स से निकाल सकते हैं। तो अपन क्या करें कि अपन कंप्लीटली इसको केवल ई जेड का डिफरेंशिएशन के अलावा सबको सोल्व आउट करें इंटर रिलेशन के द्वारा। मैं इक्वेशन नाम दे दूं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और 6। तो देखो फोर्थ और फिफ्थ के जो रिलेशंस हैं वो एच एक्स एच वाई में, एच एक्स ई वाई में रिलेशन है ना। यहाँ रिलेशन में कोई मिस्टेक, ई एक्स या एच एक्स नहीं, ई एक्स है यहाँ पर, ठीक है, वो रिलेशन से वहां से है। तो देखो फर्स्ट में वैल्यू सब्स्टिट्यूट, जैसे किसकी यहाँ पर ई जेड के जो फॉर्म में आ रहा हो, तो ये रिलेशन सेकंड की बात करें, सेकंड रिलेशन आ रहा है, सेकंड रिलेशन और फर्स्ट रिलेशन में वैल्यू रख के अपन 2 कंपोनेंट निकालेंगे, फिर अपन एक एक कंपोनेंट निकालेंगे, दूसरा इक्वेशन फोर्थ और फिफ्थ में सब्स्टिट्यूट करके निकाल लेंगे। रिलेशन है इंटर रिलेशन,
तो इक्वेशन किसकी वैल्यू देखो, अब पहले मैं ऊपर फर्स्ट इक्वेशन में बात करूं तो एच एक्स है और यहां क्या है, ई वाई है, और यहां पर पीछे बैक में देखना कि ई एक्स रह गया है, ई जेड, कैसा ई जेड है, यहां पर ई एक्स नहीं है, ई जेड कंपोनेंट है। अब वो जो फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन डेल क्रॉस ई वाला लिया था, तो ई में ई जेड कंपोनेंट पे जाएगा, ठीक है, वाई वाले के साथ, हाँ वाई वाले के साथ जेड जाएगा, जेड वाले के साथ क्या था, ई वाई, तो वो तो गामा जी आ गया, तो ई जेड था वो, ठीक है। तो जो फर्स्ट इक्वेशन में मैं वैल्यू ई वाई की कहां पर है, जो एच एक्स के टर्म में हो, फिफ्थ इक्वेशन से इस फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू रखते थे ऑफ ई वाई, ठीक है। फिफ्थ इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन में ई वाई की वैल्यू रखो, तो डेल ई जेड अपॉन एक्स, सॉरी वाई, प्लस गामा जी वैल्यू ई वाई की फिफ्थ से, माइनस गामा जी एच एक्स अपॉन आइटा ओमेगा एप्सिलॉन इक्वल टू माइनस आइटा ओमेगा एप्सिलॉन एच एक्स। आइटा को अपन डिनोमिनेटर से ऊपर लेके जाते हैं, तो आइटा से मल्टीप्लाई करने से नेगेटिव बन जाता है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव जाएगा और आइटा ऊपर चला जाएगा, ठीक है। फिर दोनों टर्मों को एच एक्स वाले को एक तरफ लेके एच एक्स कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि वैल्यू अपन किसकी फाइंड करना चाहते हैं, एच एक्स की। इधर डेल अपॉन डेल जेड है, भाई यहां पॉजिटिव हो गया, ये इस साइड में जाएगा तो वापस नेगेटिव हो जाएगा, ये ट्रांसफर करेंगे तो इक्वेशन में, तो मैं एक साइड में इस इक्वेशन इस टर्म को और इस टर्म को अपन एक साइड में रिसोल्व कर रहा हूं, एच एक्स कॉमन ले रहा हूं, ठीक है। और मान लें कि राइट साइड में ले गया मैं, उसको मैं पहले लिख रहा हूं, उसमें से एच एक्स कॉमन ले रहा हूं, नेगेटिव साइन आया तो यहां आ गया, चलो इसमें दूसरा पॉजिटिव बनाने के लिए ई डी जेड डेल जेड डेल वाई को अपन राइट साइड में ले जाओ, और नेगेटिव वाली जो राइट साइड की टर्म्स है उसको लेफ्ट साइड में ट्रांसफर कर दो, पॉजिटिव हो जाएगी, और कॉमन भी क्या जाएगा, एच एक्स आ जाएगा। अब ब्रैकेट में देखो क्या बचा है, दोनों तरफ पॉजिटिव ले लेफ्ट में, गामा जी स्क्वायर आइटा दोनों में कॉमन है आइटा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन प्लस आइटा ओमेगा एप्सिलॉन, और इक्वल टू नेगेटिव डिफरेंशियल ऑफ इजेड विथ रिस्पेक्ट टू वाई। देख सकते हैं सर, तो इसका ये चीज तो अपने पास कांस्टेंट है, ये जो ब्रैकेट आ रहा है, तो फॉर्मूला फॉर द एच एक्स इक्वल टू, चाहे इसको रिसोल्व कर सकते हैं, टेक द एलसीएम ओमेगा एप्सिलॉन, तो दोनों से ओमेगा एप्सिलॉन से अपन देख रहे आइटा ओमेगा कॉमन आ सकता है, वो अपना फैक्टर अलग है, ठीक है। मैं यहां पर केवल एडिटिव इसी टाइप में लिख देता हूं कि आइटा गामा जी स्क्वायर प्लस आइटा गामा, आपको फर्स्ट वाले टर्म पर है गामा एप्सिलॉन, और इधर डेल ई जेड अपॉन डेल वाई, और नेगेटिव पे, तो अपने पास वैल्यू दे रखी है ई जेड की, बिफोर इन द आर्टिकल वी कैन फाइंड ई जेड इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, तो दैट डिफरेंशिएट ओनली रिक्वायर्ड द वाई विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तो पूरा फील्ड आ जाएगा एच एक्स का। यदि ई जेड फाइंड है, ओपन पहले कर चुके हैं, यू ऑलरेडी फाइंड